अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हो द पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। चैट जीपीटी की मदद से पाकिस्तान में पहला अदालती फैसला। चैट जीपीटी है क्या, गूगल से किस तरह मुख्तलिफ है और कुछ ममालिक ने चैट जीपीटी को बैन क्यों किया, इन सारी चीज़ों पर आज हम रोशनी डालेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान में पहला अदालती फैसला जो चैट जीपीटी की मदद से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किया गया है। पाकिस्तान का पहला अदालती फैसला सुबह पंजाब की तहसील फालिया जिला मंडी बहाउद्दीन में एडिशनल सेशन जज आमिर मुनीर साहब ने किया है। और इस फैसले में बाकायदा तौर पर उन्होंने लिखा है कि इस फैसले को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ज़रिए किया गया है और साथ साथ ये जांच पड़ताल करने की भी कोशिश की गई है कि मुस्तक़बिल में कानूनी पेचीदगियों के लिए टेक्नोलॉजी कितनी मावन साबित हो सकती है। दरअसल ये केस था एक 13 साल बच्चा जो कि मुलजिम था और इस केस में अदालत फैसला तो कर चुकी थी कि ज़मानत कबल गिरफ्तारी देनी है, लेकिन उसके लिए टेक्नोलॉजी की मदद भी जज साहब ने ली। अदालत ने टेक्नोलॉजी से मदद ली और उसमें ये चेक किया गया कि ताज़ीरात पाकिस्तान कानून इस सिलसिले में क्या कहता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास इस सिलसिले में कितनी इंफॉर्मेशन है। तो जज साहब ने 18 सवाल चैट जीपीटी से किए। 2 सवालात में चैट जीपीटी की तस्दीक की गई, यानी कि करेक्शन की गई, जिसको ना से उसने कबूल किया बल्कि चैट जीपीटी ने शुक्रिया भी अदा किया, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। दरअसल ये सवाल ये था कि क्या 13 साल का जो बच्चा है उसे ताज़ीरात पाकिस्तानी कानून के तहत जो है ज़मानत कबल गिरफ्तारी रेप केस में दी जा सकती है या नहीं। तो इस पर चैट जीपीटी ने जवाब दिया कि 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका जुर्म काबिल कबूल नहीं है, या फिर ये अदालत तय करेगी, फैसला करेगी कि क्या वह जुर्म करने के काबिल है या नहीं। जिस पर जज साहब ने रिपोर्ट की तस्हीह की और कहा कि नहीं, अब ताज़ीरात पाकिस्तान कानून जो है इसमें तस्हीह की गई है, इसमें अमेंडमेंट हुई है और अब ये उम्र जो है वो 14 साल कर दी गई है 12 के बजाय। जिस पर ना सिर्फ चैट जीपीटी ने शुक्रिया अदा किया, इस तस्हीह को कबूल किया और साथ ही साथ ये भी बताया कि जी हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। 2016 में पाकिस्तान के कानून में एक तरमीम की गई थी जिसके तहत जो 14 साल उम्र कर दी गई थी, इससे पहले ये 12 साल उम्र थी। जज साहब ने इस 13 साल बच्चे की ज़मानत कबल गिरफ्तारी मंजूर की है हक़ाइक़ की रोशनी में, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल किया अपने फैसले में उसको लिखा और इस फैसले की एक कॉपी लाहौर हाई कोर्ट में भी इरसाल की है, ताकि मुस्तक़बिल में पाकिस्तान में जो क़वानीन हैं और जो अदालती निज़ाम है, जो इंसाफ का निज़ाम है, इसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा सके। तो ये तो पाकिस्तान का केस था जो आपको मैंने बताया कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा इस्तेमाल किया गया है टेक्नोलॉजी का सरकारी सतह पर या अदालती फ़ैसले में इसका इस्तेमाल हुआ। अब ज़रा उन लोगों के लिए बताते हैं जो जानते नहीं है कि चैट जीपीटी है क्या। तो दरअसल ओपन एआई है, ये एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्लेटफॉर्म, और इसमें आपके जहन में जो भी सवाल आ रहा है आप वो सवाल कीजिए, आपको फ़ौरन से पहले उसका जवाब मिलेगा। आप किसी भी ज़बान में करें, आपने उर्दू में करना है, आपने अंग्रेज़ी में करना है, किसी भी सवाल को किसी भी ज़बान में किया जा सकता है और उसके बाद इसका जवाब मिलेगा। और इसका जो जवाब है या तो बिल्कुल दुरुस्त होगा या दुरुस्त के करीब तर आपको मिलेगा। चैट जीपीटी नवंबर 2022 में इसकी प्रोटोटाइप लॉन्च की गई है और सिर्फ एक हफ्ते के दौरान 1 मिलियन से ज़्यादा इसके यूज़र्स हो गए थे। 23 मार्च 2023 अभी हाल ही में इसे प्रॉपर लॉन्च किया गया। इसका 4th वर्जन, इससे पहले जीपीटी 3.5 था, अब जीपीटी 4 वर्जन जो है लॉन्च किया गया। तो चैट जीपीटी दरअसल है क्या? जीपीटी मीन्स जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर, जिसको पहले से काफ़ी हद तक जो है इंफॉर्मेशन होती है। आम लफ्ज़ों में हम कह लें कि एक 10 साल का बच्चा है जिसे रोज़ सिखाया जाता है और उसके बाद वो उन तमाम चीज़ें जो सीखता है वो आपको पलट कर जवाब देता है। अब सवाल ये आता है कि गूगल से किस तरह से मुख्तलिफ है। तो गूगल पे जब भी आप कुछ सर्च करते हैं तो वो आपको वेबसाइट्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट देता है और उसमें से आपने जवाब जो है वो खुद तलाश करना होता है, चाहे वो सही है या गलत, गूगल इसका जिम्मेदार नहीं है। लेकिन चैट जीपीटी ये क्या करता है, ये आपको लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं देता, बल्कि आपको जो सही जवाब है वो ढूंढ कर आपके सामने रखता है। और ये जो जवाब आपको मिलेगा ये तकरीबन दुरुस्त होगा, अगर दुरुस्त नहीं भी होगा, क्योंकि अभी ये 2021 तक की इन्फॉर्मेशन इसके पास है, अभी अपडेटेड नहीं है। जब ये मुकम्मल तौर पे अपडेटेड हो जाएगा और चंद सेकंड की इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुंचाएगा तो फिर ये इसकी एक्यूरेसी बहुत हद तक बढ़ जाएगी।
अभी हम मिसाल ले लेते हैं कि गूगल में आप सर्च करते हैं कोई रेसिपी, बिरयानी बनाने की रेसिपी आप सर्च करते हैं, तो वो आपको क्या करेगा, मुख्तलिफ वेबसाइट दे देगा जहाँ पर बिरयानी की रेसिपी पड़ी है। आपको उन सब में से कुछ ढूंढना है। हो सकता है कि आपको पहली 3-4 लिंक्स में कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए जो कि आपके फ़ायदेमंद है, और हो सकता है ना मिले। लेकिन चैट जीपीटी क्या करेगा, यही अगर आप लिखेंगे कि आपने बिरयानी बनानी है और आप उसे कह देते हैं कि मुझे सिंध की चिकन बिरयानी बनाना सिखा दें जिसमें आलू भी डलते हैं, तो वो आपको बाकायदा तौर पर पूरी रेसिपी खुद से बनाकर आपके सामने रख देगा। अब गूगल भी अपना चैट जीपीटी ला रहा है। गूगल के पास पर्सनलाइज्ड डाटा है। हो सकता है कि जब गूगल अपना चैट जीपीटी लाए तो इस ओपन एआई के चैट जीपीटी से ये बहुत हद तक ज़्यादा एडवांस हो, क्योंकि उसके पास पर्सनलाइज्ड डाटा है। और ये भी हो सकता है कि जब गूगल का चैट जीपीटी आएगा तो वह आपको आपकी पसंद नापसंद भी बताएगा और आपको आपकी नफ्सियात भी बता सकता है। चैट जीपीटी से जिस तरह से हमने बताया कि पाकिस्तान में तो कानूनी राय भी ली गई है। इसके अलावा बहुत से ऐसे प्रोग्रामर्स हैं जो पूरी की पूरी जो प्रोग्राम की कोडिंग है वो चैट जीपीटी से करवा रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी असाइनमेंट्स भी ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैट जीपीटी से करवा रहे हैं। अब ज़रा आ जाते हैं उन ममालिक की जानिब जिन्होंने चैट जीपीटी को बैन किया। तो अभी हाल ही में इटली वो पहला मगरबी मुल्क बना है जिसने अपने मुल्क में चैट जीपीटी को बैन कर दिए। और इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि वो कहते हैं कि इससे प्राइवेसी के काफ़ी खदशात हैं और जिसकी वजह से हम इसको बैन कर रहे हैं। और दूसरी एक बड़ी अहम वजह जो इटली के मुताबिक बताई जा रही है कि इसमें उम्र की तस्दीक नहीं होती है। तो ये हो सकता है कि कम उम्र के स्टूडेंट को या शख्स को कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती जाए या वो इन्फॉर्मेशन दे दी जाए जो उसकी उम्र के मुताबिक सूटेबल नहीं है। तो इसलिए इटली ने इसे बैन किया है। ना सिर्फ इटली, इससे पहले चीन, ईरान, इसके अलावा नॉर्थ कोरिया और रशिया समेत कई ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने ओपन एआई के चैट जीपीटी को बैन कर रखा है। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।